अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। तो उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं पावर ऑफ योटा के हवाले से आपको चंद चीज़ें बताता हूँ, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली इजीली सॉल्व हो जाता है। हमें बस एक चीज़ देखनी है उसमें। सबसे पहले मैंने कहा एक योटा के पावर के लिहाज से इवन हो तब कैसे आंसर आएगा, ओड हो तब किस तरह का आंसर आएगा हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर कब आएंगे। तो सबसे पहले मैंने दो चीज़ें आपने देखनी है जिससे आप क्वेश्चन इंतहाई ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखना है पावर को। योटा की पावर जो है हमारे पास वो डिवाइडेड बाय 4 हो, और पावर डिवाइडेड बाय 2। अगर पावर 4 के साथ डिवाइड हो रही है तो तब क्या कैसा आंसर आएगा। अगर पावर 4 के साथ योटा की जो पावर है 4 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है तो आंसर प्लस का 1 आएगा। अगर पावर मुकम्मल तौर पर 4 के साथ डिवाइड नहीं हो गई, 2 के साथ डिवाइड हो गई है, अगर 2 के साथ डिवाइड हो गई तो आंसर आएगा -1। अगर 4 के साथ डिवाइड होगी तो +1, अगर 2 के साथ डिवाइड होगी तो -1। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में मैं इसे कहता हूँ कि अयोटा की पावर 82, हमारे पास अयोटा की पावर है 82। तो अयोटा की पावर 82 अगर होगी तो हम देखेंगे ये 4 पे डिवाइड नहीं होता। 420 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, और ये 82 है, ये 2 के ऊपर डिवाइड हो गया। अगर 2 के ऊपर डिवाइड हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। हम आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आंसर हम यही आएगा। एक और जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, इधर मैं कह देता हूँ 408 मैंने लिख दिया, 408 पावर लिख दिया योटा की। इसका आंसर भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 के ऊपर डिवाइड होगा तो इसलिए इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये 4 के ऊपर डिवाइड होगा कम्प्लीटली। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर योटा की पावर -100 है तब भी आंसर हमारे पास जो होगा वो 1 आएगा। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि अगर योटा की पावर 4 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो प्लस का 1 आएगा। अगर डिवाइड नहीं हो रही तो हमारा जो आंसर है वो माइनस का 1 आएगा। इधर अगर यहाँ पे तो थी इवन थी पावर, अब हम ओड की बात करते हैं। अगर योटा की पावर हमारे पास 9 है, या योटा की पावर हमारे पास 27 है, योटा की पावर हमारे पास 99 है, योटा की पावर हमारे पास 405 है, तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं योटा की पावर 9 को सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखना है योटा की पावर 9 है तो हमने इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। इधर योटा की पावर 8 डॉट अयोटा, योटा की पावर 8 जो है हमें पता है वो 4 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब कि इसका 1 आ जाएगा। तो जब 1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आंसर आ जाएगा। अब नीचे वाला हम देख लेते हैं। अयोटा की पावर 27 जो है वो इवन ओड है, तो इसको हमने इवन बनाना है। इसको मैं कर देता हूँ 26 डॉट योटा। जब 26 है तो ये 4 पे डिवाइड नहीं होता, 2 पे डिवाइड होता है, तो आंसर आएगा -1। जब योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस योटा। यहाँ पे एक और हम देखते हैं, ये हमारे पास है योटा की पावर 99 है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, योटा की पावर 98 डॉट योटा। और इधर तो हमारे पास आंसर ये जो है ये 4 पे डिवाइड नहीं होता, 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए -1 जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस योटा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो योटा की पावर 405 है,
जब इसको मैं लिखूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा के पावर 404 डॉट हमारे पास अयोटा। तो ये 4 के ऊपर डिवाइड हो गया, इसलिए 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, अयोटा आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं ये यहाँ पर कहता हूँ कि अगर ये सारी जो पावर्स हैं हमारे पास अगर माइनस में होती फिर क्या होता, यानी कि अयोटा की पावर -9, अयोटा की पावर -27, अयोटा की पावर -99, अयोटा की पावर -405। तो तब हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है हमारे पास ये। इसको मैं इस तरह लिख लेते कि अयोटा की पावर, इसको इवन बनाना है हमने, तो अयोटा की पावर -10 डॉट अयोटा। अयोटा की पावर जो 10 है वो 2 पे डिवाइड होता है, तो ये जब 2 पे डिवाइड होगा तो ये माइनस, इसलिए इसकी आएगा -1। -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस अयोटा। इधर प्लस का अयोटा आ रहा था क्योंकि ये 8 था तो 8 4 पे डिवाइड होगा था, लेकिन यहाँ पे 10 हमने किया तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा आएगा। और नेक्स्ट अब हम इधर देखते हैं 27 है, तो इसको मैं लिख दूंगा अयोटा के पावर -28 डॉट अयोटा। तो 28 जो है वो हमारे पास 4 के ऊपर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अयोटा, प्लस का आंसर आएगा। अब 99 को अगर हम देखें तो इसको मैं लिख दूंगा अयोटा की पावर 100 -100 डॉट अयोटा। तो ये भी 4 पर डिवाइड हो गया, इसलिए आंसर अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ये अगर हम इसको देखें तो इसको मैं लिख दूंगा -4 नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं था, 06406 अयोटा की पावर -406 इस तरह लिख देता हूँ डॉट अयोटा। जब मैं करूँगा इसको तो ये हमारे पास इसका ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। जहाँ पे इनका इन दोनों का माइनस था, इधर इन दोनों का प्लस है और दूसरी वाली का माइनस हो गया है, क्योंकि इधर हमारे पास पावर माइनस में थी। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज़। ये आपने बातें याद रखनी है कि अगर 4 पे डिवाइड होगा तो आंसर प्लस में, अगर 2 पे डिवाइड होगा तो माइनस में। ये बहुत ही इजी मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इससे हमारा MCQs जो हैं वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।